हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और हमारा फ्रेंड्स टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1 और 2 में इसकी थ्योरी फिनिश कर ली थी। और आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग जो है इसके इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे और इलस्ट्रेशंस के बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। इसके बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से करना। तो सबसे पहले तो हमने कैपिटल प्रॉफिट निकालना सीखा था। प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट एक बार आपको इधर ही दिखा देता हूं थ्योरी पे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये इससे क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट। अगर फ्रेंड्स ये माइनस में होगा तो वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको और समझ लगेगा कि क्या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके पास? आपके पास स्टार्टिंग की कैपिटल है, एंड की कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, कैपिटल इंट्रोड्यूस है। और वो बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट, ये इसका परफॉर्मा देख लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर हमें बताया नहीं गया, पर्टिकुलर और अमाउंट। फर्स्ट, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में कितनी कैपिटल है आपके पास? 6,20,000। अब इसमें ऐड क्या करना है? ऐड ड्रॉइंग्स, जो आपने पैसे विड्रॉल कर लिए वो आप प्लस कर दो। कितने? 2,50,000। दोनों का टोटल 8,70,000। अब आ गया लेस। लेस इसमें से क्या करना है? कैपिटल जो आप लोगों ने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। आप लोगों ने कितनी एडिशनल कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस की? कितनी की फ्रेंड्स? ये आप लोगों ने की 30,000। कितना रह गया आपके पास? 8,40,000। और लास्ट में लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितनी कैपिटल थी? आपके पास थी 8 लाख। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ फ्रेंड्स? आपका प्रॉफिट हो गया 40,000। अगर यही ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कैपिटल होती 9 लाख, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ऊपर वाला हमारी फिगर है वो लेस देन है, जो हमारी फिगर नीचे आएगी तो वो हमारा फिर क्या हो जाता? वो हमारा लॉस हो जाता। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कैविश हु कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख। कैविश के पास स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च 2017 द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी वाज एज अंडर। तो साल के लास्ट में एसेट्स और लायबिलिटी की उसने हमें पोजीशन बता दी और उसके बाद फिगर्स बता दी। नेक्स्ट हमें बता दिया ड्यूरिंग द ईयर 40,000 उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की और 15,000 विड्रॉन किया फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब हमने क्या क्या बनाना है? एक तो बनाना है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब हमने फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर उसके लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल भी तो चाहिए ना आपकी। फिर क्लोजिंग कैपिटल आपको पहले निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे? आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज की फिगर्स दी गई है। इन फिगर्स को हम किस में फिल करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। आपको मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपका
कैसे होता है, जस्ट लाइक आपका बैलेंस शीट होता है, पर ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट की तरफ नहीं होता, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी होती है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस पे, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितनी भी हमारी फिगर्स हैं इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में फिल करते हैं और अपनी कैपिटल निकालते हैं कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके बैलेंसेस है फ्रेंड्स, ये आपके बैलेंसेस है 31 मार्च 2017 के सारे एसेट्स और लायबिलिटी के, तो उससे हमें क्लोजिंग कैपिटल का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके एसेट साइड फिल कर लेते हैं। कैश एट बैंक आपके पास कितना है? 25,000। फर्नीचर कितना है आपके पास? 2,20,000। मशीनरी कितने की आपके पास? 75,000 की। डेटर्स कितने के आपके पास? 40,000 के। स्टॉक कितना आपके पास? 60,000 का। और उसके बाद क्रेडिटर्स कितने आपके पास? ये हो गए 70,000 के। और लास्ट आइटम बिल पेएबल्स। बिल पेएबल्स कितने हैं आपके? ये हैं 20,000 में। अब आप लोगों ने सारी की सारी फिगर राइट डाउन कर ली, दोनों साइड्स का टोटल, और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बच गया फ्रेंड्स, वो आपका होगा क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां पे सबसे पहले तो दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। आपका सब एसेट साइड हमारी बड़ी है तो एसेट साइड का टोटल करेंगे। 25,000 प्लस 2,20,000 प्लस 75,000 प्लस 1,00,000, ये आपका हुआ टोटल 4,20,000। 4,20,000 में से 90,000 माइनस कर दो। 90,000 माइनस करके आपके पास कैपिटल कितनी आई? ये आई 3,30,000। ये लो दोनों साइड्स का, ये भी 4,20,000। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल निकल आई है। अब वही जैसे हमने ऊपर किया है, कैपिटल एट द एंड। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा बनेगा। मैं 1 मिनट में परफॉर्मा बना के फिर से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ। चलो, यहां पर मैंने परफॉर्मा ड्रॉ कर लिया है। अब आपकी सिर्फ और सिर्फ फिगर्स आपको बतानी है कि कौन कौन सी आपकी आइटम इसमें आएगी। तो सबसे पहले तो वैसे ही कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017, कितनी कैपिटल आपके पास निकल के आई फ्रेंड्स? 3,30,000। अभी आपने निकाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में से। एड जो हमने विड्रॉन किया, ड्रॉइंग्स आपकी कितनी आपने ड्रॉइंग्स की? 15,000 की। ये लो, दोनों का टोटल कितना हो गया? 3,45,000। लेस लेस आप लोगों ने क्या किया? जो आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। एडिशनल कितनी सी कैपिटल आपकी? 40,000 की। ये लो, कितना बैलेंस निकल के आया? 3,05,000। और लेस क्या करना है? लेस कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016, कितनी आपकी? 3,00,000। और फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? प्रॉफिट आ गया आपका 5,000 का। ये लो, आप लोग इसको बुक से मैच कर लेना खुद से। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? मिस प्रियंका रन ए स्मॉल बेकरी बिजनेस। अब आप देख लो, क्वेश्चन में देख लो, स्मॉल बेकरी बिजनेस है तो इसको डबल एंट्री सिस्टम की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। She was not maintaining her accounts on a double entry system. On 1st April 2022, she had started the business with capital of 78,000. On 31 मार्च 2023, her incomplete record could provide the following data. ये हमारे पास सारा का सारा डाटा है। अब इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्या है? अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो ये हमने अमाउंट पे करनी है। अब लास्ट में उसने क्या? कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अवर बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड।
अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में सबसे पहले तो हमें जो उसकी कैपिटल लास्ट में है ईयर के वो चाहिए होती है, सबसे पहले तो वो निकालते हैं। इसने फर्स्ट क्या बोल दिया, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जो पैसे प्रियंका ने सप्लायर्स के देने हैं, जो पैसे प्रियंका ने सप्लायर्स के देने हैं वो फिर क्या हो गया, वो हो गया हमारे क्रेडिटर्स। कितने के आपके क्रेडिटर्स है, 17,500 के। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना है 2000 का, फिनिश प्रोडक्ट कितने हैं 2500 के। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट्स होता है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, इसका 2000 का, इसका 2500 का। और उसके बाद आपके पास फिक्स एसेट्स कितने हैं, फिक्स एसेट्स हैं आपके पास 34,000 के। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, ये आपके हो गए डेटर्स 42,000 के। नेक्स्ट, शी हैड विड्रॉन 2500 पर मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस, 2500 रुपए उसने मंथली निकलवाए। तो ये हमारी क्या होगी, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहां से हम लेस करते हैं, कैपिटल में से। तो 2500 के हिसाब से 12 महीने के कितने हुए, 30,000। अब ये निकाले फ्रेंड्स उसने कैपिटल में से, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में करेंगे। उसने और इंट्रोड्यूस कितने किए, 7,000, ये भी हम उधर देखेंगे। एक आइटम ये एक आइटम ये। शी हैज एट बैंक 21,000 और कैश इन हैंड 1800, ये भी आपके एसेट्स है। कैश एट बैंक आपके पास कितना है 21,000 और कैश इन हैंड आपके पास कितना है 1800। नेक्स्ट और लास्ट आइटम आपकी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, अभी 2250 का। दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना बनता है। तो ये लो 2000, 2500, 34,000, 42,000, 21,000 और 1800, ये हमारे पास हुआ फ्रेंड्स 1,03,300। इसमें से दो आइटम लेस कर देते हैं, 17,500 और 2250। हमारे पास जो रिमेनिंग कैपिटल बच के आई 83,550, ये आ गई आपकी कैपिटल। और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ये लो दोनों साइड में 1,03,300। आप कोशिश करना फ्रेंड्स जो भी आपकी फिगर्स होंगी ना वो आपकी कॉलम्स में आए, ठीक है। चलो अब वही कैपिटल एट द एंड, ये लो कैपिटल एट द एंड 31 मार्च 2023 कितनी, 83,550। एड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी थी फ्रेंड्स आपकी 2500 के अकॉर्डिंग 12 महीनों की 30,000। ये लो ये एड ऑन कर ली, दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया 83,550 प्लस 30,000। ये आपके पास हुआ, हमारे पास हुआ 1,13,550 लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये कितनी आपने की, ये आपने की 7,000 की। ये लेस कर दो, कितना आया लेस करके, -7,000। ये हमारे पास हुआ 1,06,550 लेस कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022। कितनी आपकी कैपिटल 78,000। तो -78,000 कर लो, हमारे पास प्रॉफिट कितना निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया फ्रेंड्स 28,550 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अलका ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कब उसने की, 1 अक्टूबर को। शी बोरो फ्रॉम हर हस्बैंड अ सम ऑफ 2 लाख at the rate 10% per annum interest not yet paid for business and brought a further capital 1,30,000 as capital further amount। अब साल के लास्ट में उसके पास बैलेंसेस है, विड्रॉन किया 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दिस पीरियड।
तो सबसे पहले तो जब भी आप लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है उसके लिए आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पर कैश इन हैंड कितना है? 40,000। बैंक बैलेंस कितना आपका? 1,20,000 का। स्टॉक 5,10,000। डेटर्स 4,50,000 के। और क्रेडिटर्स 2,80,000 के। अब उसने हस्बैंड से लोन भी लिया था, कितना लिया था? 2 लाख का हस्बैंड लोन। ये लो, कितना? 2 लाख। अब इस लोन को लिया कितने में था उसने? 10% इंटरेस्ट पे। 2 लाख का 10% कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 20,000। पर बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए आपके पास? 6 महीने। तो ये क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 6 महीनों, 1 साल का 20,000, 6 महीनों का 10,000। ठीक है, सारी की सारी आप लोगों ने फिगरें मेंशन कर ली। अब हम निकाल लेंगे हमारी क्लोजिंग कैपिटल। 40,000, 1,20,000, 5,10,000, 4,50,000। ये हमारी एसेट साइड का टोटल आया फ्रेंड्स 11,20,000। 11,20,000 में से 2,80,000, 2 लाख माइनस 10,000। हमारे पास कैपिटल फ्रेंड्स साल के लास्ट में बची 6,30,000 की। दोनों साइड्स मैच करगी। अब हम निकालेंगे 11,20,000, दोनों साइड्स का टोटल भी हो गया। अब निकाल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023। 2023 को आपकी कितनी कैपिटल है? अभी निकाल के आए हम लोग, 6,30,000 की। एड्स विद ड्रॉइंग्स, क्या हमने कोई ड्रॉइंग्स की है? देख लेते हैं। 20,000 पर मंथ। ये लो, 20,000 पर मंथ कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। कितनी होगी हमारे पास? 1,20,000। दोनों का टोटल आपका 7,50,000। अब लेस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। कितनी? 1,30,000। कितना आ गया आपके पास? 6,20,000 लेस कैपिटल एज ऑन 1 अक्टूबर 2022। कितनी थी आपके पास स्टार्टिंग में कैपिटल? 5 लाख की। तो बाकी का क्या है फिर? बाकी का फ्रेंड्स आपका है प्रॉफिट। कितना? 1,20,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग। आप लोगों ने अब कैपिटल स्टार्टिंग की निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। कैपिटल एट द एंड आपको वही है। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर भी दिया हुआ है। चलो वैसे ही भरते हैं जैसे हम फिगर भरते आ रहे हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जहां तक हमारा सेम है वो तो हमें पता है ना। कितना? 4 लाख। एड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितने की? 5,000 पर मंथ। तो 12 महीनों की कितनी हुई? 60,000। ये लो, ये हमारे पास कितना होगा? 4,60,000 दोनों का टोटल। लेस सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट 80,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू बिजनेस। वो क्या बोल रहे हैं कि उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितने की थी पहले तो वो निकालते हैं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट सॉरी सोल्ड कितने की सेल? ये की उसने 25% पे, यानी कि 80,000 का कितना कर लो? 25%। 80,000 इंटू 25% कितना हुआ? 20,000। यानी कि 80,000 की कॉस्ट थी और 20,000 प्रॉफिट पे सेल कर दी। टोटल उसको पैसे मिले 1 लाख। उसने क्या किया? इस सारे के सारे 1 लाख को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस।
कितना आ गया आपके पास, वो 1 लाख। अब आपके पास फिगर कितनी निकल गई, 3,60,000 की। अब फ्रेंड्स आपको अगर ध्यान में होगा, इसमें से हम क्या लेस करते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं जो हमारी कैपिटल होती है बिगिनिंग की, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। पर हमें तो बिगिनिंग की कैपिटल नहीं दी हुई, हमें तो सीधा प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम फिर प्रॉफिट लेस कर देते हैं, लेस प्रॉफिट। ये लो, प्रॉफिट कितना, 80,000। तो हमारे पास फिर 3,60,000 माइनस 80,000, तो आपके पास कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी आ गई, 2,80,000। चाहे आप इसको रिवर्स करके चेक कर लो, जहां पर 3,60,000 है, 3,60,000 में से आप 2,80,000 माइनस कर लो। ये लो, 3,60,000 माइनस 2,80,000, आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000 का। ठीक है, बस आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि हम लोग निकालते कैसे हैं। अगर इन केस आपको कहे कि आप कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकालो, तो हम क्वेश्चन को रिवर्स चला लेंगे। वो हमें जैसे क्वेश्चन कहेगा हम उसी तरह उसको मोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल 4 लाख। स्टार्टेड बिजनेस यानी कि ये आपकी होगी स्टार्टिंग की कैपिटल, आपकी कैपिटल एट द बिगिनिंग। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज एसेट्स वर 10 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 4,50,000। ही फर्दर इन्फॉर्म दैट he further inform you that during the year he withdrawn 50,000 for household use. During the year he sold his personal investment 50,000 at 20% profit and brought the money into the business as additional capital. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। ये लो, एसेट्स कितने हैं, 10 लाख के, और आपकी लाइबिलिटीज 4,50,000 की। दोनों का डिफरेंस कैपिटल कितनी, 5,50,000 की। ये कौन सी कैपिटल है, ये आपकी है साल के लास्ट की कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस एक बार समझने की देर है। वैसे तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको तो पता ही होगा, उनको तो आता ही होगा, पर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है वो अच्छे से समझ लिया करो। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी, 5,50,000 अभी निकाली हम लोगों ने। एड ड्रॉइंग्स कितनी की, 50,000 की। ये लो, टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल हो गया 6 लाख। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितनी, 50,000 की इन्वेस्टमेंट उसने 20% प्रॉफिट में बेची, यानी कि 50,000 प्लस 20%। तो 50,000 का 20% कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 10,000। तो 50,000 प्लस 10,000, एडिशनल कैपिटल कितनी हुई, 60,000 की। हमारे पास कितना निकल के आया, 6 लाख माइनस 60,000, ये निकल के आया 5,40,000। लेस कर दो आप कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी, ये हमारे पास है 4 लाख, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,40,000 का। ये आ गया आपका प्रॉफिट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, श्रुति मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इस वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें 2 साल के दिए गए हैं। हमें तो 1 अप्रैल 2022 का भी बैलेंसिंग दिया हुआ है, और 31 मार्च 2023 का भी दिया हुआ है। लास्ट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो मैं तो फ्रेंड्स ये कहता हूं कि चलो एक क्वेश्चन ये अलग सा आ गया, ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, पहले 6 इलेस्ट्रेशन थी हमारी सेम सी थी, तो मैंने आपको करवा दी। अब जो ये वाली इलेस्ट्रेशन है ना, ये भी हमारी सेम है, पर इसमें आपके ना 2 वो बनेंगे जहां तक मेरे को लगता है। एक आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा,
31 मार्च 2022 का, और एक आपका बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 2023 का। जब आप दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लोगे, उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 का। तो ये आप खुद से ट्राई करना। हाँ, अगर आपको कोई डाउट होगा मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।